हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 9 में लास्ट वीडियो हमने इलस्ट्रेशन 32 तक के थे। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे हमारे जो अनदर इलस्ट्रेशन है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम इलस्ट्रेशन 33 जो है वो करेंगे। अब हमें इलस्ट्रेशन 33 में दिया गया है कि फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन Tn इज इक्वल टू 80, Sn इज इक्वल टू 157.5 एंड R इज इक्वल टू 2, फाइंड A और N। अब यहाँ पे हमें Tn और Sn दोनों की वैल्यू दी गई, तो उसके ऊपर से हमें यहाँ पे A और N की वैल्यूज जो है वो हमें यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से फॉर्मूला डालेंगे, Sn इज इक्वल टू RTn माइनस A डिवाइड बाई R माइनस 1। जब आपको Tn और Sn दोनों की वैल्यूज दी गई होगी, एट दैट टाइम वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट मीन्स Sn इज इक्वल टू RTn माइनस A डिवाइड बाई R माइनस 1। तो यहाँ पे Tn एंड Sn की जो वैल्यूज हम इस तरह से डालेंगे। तो Tn की वैल्यू हमें दी गई है 157.5, दैट मीन्स यहाँ पे लिखा Sn, दैट मीन्स R हमें यहाँ पे दिया गया है 2, Tn दैट मीन्स 80 माइनस A डिवाइड बाई 2 माइनस 1। 157.5 is equal to 160, that means 80 into 2 minus A, 2 minus 1 that means 1। अब यहाँ पे 160 minus A and 157.5, that means A is equal to 160 minus 157.5। तो अब यहाँ पे हमें A मिल गया है। अब हम यहाँ पे A मिल गया है, हमारे पास R भी है। तो अब हम यहाँ पे Tn की वैल्यूज़ में या Sn के वैल्यूज़ में दोनों में से किसी एक में डाल के हम N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने Tn लिया है, दैट मीन्स Tn इज इक्वल टू AR की N माइनस 1 डिग्री। Tn हमें दिया गया 80, A हमने यहाँ पे फाइंड किया 2.5, R हमने फाइंड किया 2, N हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स N माइनस 1। तो यहाँ पे 80, अब यहाँ पे ये 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट मीन्स 80 डिवाइड बाई 2.5। अगर हम 80 डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32, दैट मीन्स 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे हम 2 की कितनी डिग्री, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर हम 2 की कितनी डिग्री करते तो हमारे पास 32 आता है। दैट मीन्स कि 2 के अगर हम 5 डिग्रीज करते तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 32, दैट मीन्स 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की 5 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये दोनों पावर्स को हम इक्वेटिंग मतलब कट करेंगे तो यहाँ पे n माइनस 5 इज इक्वल टू 5, दैटफॉर n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे इस तरह से हमने A और R की वैल्यूज जो है वो फाइंड की। देन आफ्टर हमें यहाँ पे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दिया कि फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एज फॉर फाइंड। अब यहाँ पे Tn दैट मीन्स n प्लस 1 हमें दिया गया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम n इज इक्वल टू 1 डालते हैं, यहाँ पे T4 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हमें सबसे पहले T1 अगर डालते तो n की जगह पे 1, दैट मीन्स 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। T2 दैट मीन्स कि n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 n की जगह पे 2 डालेंगे तो 2n प्लस 2 प्लस 1 दैट मीन्स 2 की 3 डिग्री, अब 2 की 3 डिग्री दैट मीन्स 8, दैट मीन्स देन आफ्टर 3 दैट मीन्स T3 का मीनिंग क्या होता है कि 2 की 3 प्लस 1 डिग्री, दैट मीन्स 2 की 4 डिग्री, तो कितना आएगा 16। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है 4, R हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 8 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स 2 हमारे पास R आ गया। अब हमें यहाँ पे S4 फाइंड करना है। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू A R की N माइनस 1 डिग्री अपॉन R की R माइनस 1। S4 दैट मीन्स 4 इन ब्रैकेट 2 की 4 डिग्री माइनस 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन 1। तो 2 की 4 डिग्री दैट मीन्स 16 माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1, और A हमें दिया गया है 4। तो यहाँ पे 4 इंटू 16 माइनस 1 दैट मीन्स 15 एंड 4 इंटू 15 दैट मीन्स कि 60 जो है वो हमारे यहाँ पे आंसर आया है। देन आफ्टर हमें यहाँ पे इलस्ट्रेशन 35 है कि इफ़ इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन Sn इज इक्वल टू 2/3 फॉर n माइनस 1, देन आफ्टर फाइंड द Tn प्लस 1। अब यहाँ पे आपको Tn प्लस 1 फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला है Sn प्लस 1 माइनस Sn। तो यहाँ पे हमने लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरह से दिया गया, तो 2/3 इन ब्रैकेट Sn दैट मीन्स 4, n प्लस 1 दैट मीन्स 4n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2/3 4n माइनस, यहाँ पे आपको Sn की वैल्यू दी गई है 4n प्लस 1। अब यहाँ पे 2/3 हमने कॉमन निकाला, दैट मीन्स कि 4n प्लस 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 4n माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है हम ओपन करेंगे, दैट मीन्स 2/3 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 4n प्लस 1। अब ये माइनस 1 एंड प्लस 1 का जो है वो कट हो गया। अब 4n प्लस 1 एंड 4n, अब उसमें से यहाँ पे 2/3 इंटू हमने 4n क्या किया, कॉमन निकाला, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 4n प्लस 1 में से हमने 4n
निकाल दिया, दैट मीन्स कि 4 हमारे पास बचेगा, 4 की 1 डिग्री दैट मीन्स 4 एंड 4n यहाँ पे कॉमन निकल गया दैट मीन्स कि 1, तो 4 - 1 दैट मीन्स कि 3, तो यहाँ पे आंसर आता है हमारा 2/3 इंटू 4n इंटू 3, तो ये 3 और ये 3 कट हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा 2n 4 की n डिग्री, तो यहाँ पे 2n 4 की n डिग्री हमारा आंसर है। इस तरह से यहाँ पे हमने क्या, अब हमें इलस्ट्रेशन 36 जो है वो इसी तरह से दिया गया कि इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन Sn इज इक्वल टू 4/3 की 3 की n डिग्री -1, तो यहाँ पे हमें T3 फाइंड करना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें T3 फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे Tn+1 इज इक्वल टू Sn+1 माइनस Sn, तो यहाँ पे Sn+1 दैट मीन्स के 3 एंड Sn दैट मीन्स के 2, यहाँ पे Tn+1 ये फॉर्मूला आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे T3 हम कैसे फाइंड करेंगे कि अगर हम 2 + 1 करेंगे तभी हमें यहाँ पे 2 मिलेगा, दैट मीन्स कि Sn दैट मीन्स कि 2 + 1 माइनस S2, यहाँ पे हमने लिखा है 4/3 3 की n+1 डिग्री दैट मीन्स कि 3 डिग्री -1 माइनस 4/3 Sn दैट मीन्स कि 3 की 2 डिग्री -1, 4/3 इन ब्रैकेट 3 की 3 डिग्री दैट मीन्स 27 - 1 माइनस 4/3 जहाँ पे 4/3 हमने पहले से ही कॉमन निकाल दिया है, 3 की 2 डिग्री -1 दैट मीन्स कि 9 - 1। अब यहाँ पे हमने 4/3 कॉमन निकाल दिया, 27 - 1 दैट मीन्स 26 माइनस 9/1 दैट मीन्स 8, 9 - 1 दैट मीन्स 8, 26 - 8 दैट मीन्स 18 एंड अब यहाँ पे 4/3 इंटू 18, तो हमारे यहाँ पे T3 का आंसर आया है 24। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पे हमने किया। अब यहाँ पे आपको स्टडी में एक और पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये जो पॉइंट है वो आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो करेंगे। At time, the sum and product of some consecutive term of a geometric progression are given. In these consecutive terms are to be found. These terms can be found if we take a term of geometric progression as a, ar, ar square and ar cube. The calculation of terms selected in such a way may most likely become a cumbersome. यहाँ पे हम जब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना, एट दैट टाइम हम इस तरह से यूज़ करते थे कि ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब हम फाइंड करते थे। तो कैलकुलेशन जो है वो हमें इस तरह से करनी है कि वो हमारे लिए बर्डन ना हो। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आर टू बी अज्यूम्ड इन सच अ वे दैट द कैलकुलेशन ऑफ द टर्म बिकम ईजीली। अब ऑब्वियसली हम भी होते तो हम कैलकुलेशन इस तरह से ट्राई करते कि हम ईजीली और सिस्टमेटिक वे में हम कर सकें। द assumptions of such a form of geometric progression for the selected n values can be as follow। अब यहाँ पे हमें जो assumptions करने होते हैं n values के वो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि सपोज फॉर n इज इक्वल टू 3 होता है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म की प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी है, तो हम इस तरह से लेंगे a/r a एंड ar। देन आफ्टर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो a/r क्यूब a/r ar and ar cube। then after 5 consecutive terms है तो a/r square a/r ar and ar square। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स है वो हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम इसका जो प्रैक्टिकल सम है वो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 consecutive terms of a geometric progression are 26 and 216। तो रिस्पेक्टिवली फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे हमें सम भी दिया गया है और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी दिया गया है। सम दैट मीन्स के प्लस एंड प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब 3 consecutive सम्स दैट मीन्स कि a/r a एंड ar। तो सबसे पहले हम इन तीनों के प्रोडक्ट के ऊपर से हम a फाइंड करेंगे, दैट मीन्स के प्रोडक्ट दैट मीन्स a/r इंटू a एंड ar इज इक्वल टू 216। यहाँ पे ये r और ये r क्या हो गया कट, तो अभी हमारे पास क्या बचे 3 दैट मीन्स r क्यूब इज इक्वल टू 216 फॉर r इज इक्वल टू 6। इस तरह से यहाँ पे हमने क्या, अब हमें यहाँ पे सम दिया हुआ दैट मीन्स कि इन तीनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे a/r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 226। अब यहाँ पे आप तीनों में देख सकते हो कि a हमारे लिए क्या है कॉमन, इसलिए a को हमने कॉमन निकाला। अब फिर हमने लिखा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 26। अब हमें यहाँ पे कि
अब हमें यहाँ पे इन तीनों का जो प्लस है ये हमें करना है, तो अब प्लस करने के लिए हमें नीचे डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए। अब डिनोमिनेटर तीनों में क्या आएगा, आर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे आर नहीं है, नीचे हम आर के साथ करेंगे तो ऊपर भी आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इट इज हम यहाँ पे नीचे भी आर के साथ करेंगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स आर। अब यहाँ पे हम वन, यहाँ पे तो ऑलरेडी आर है, दैट मीन्स वन प्लस वन इंटू आर, दैट मीन्स आर, एंड आर इंटू आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे 26। अब हम यहाँ पे कॉम इस तरह से करेंगे कि 6 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे हमने ये जो अमाउंट है, यहाँ पे और भी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 6 एंड 26 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 2 सा 6 एंड 26 2 सा 6, सॉरी 13 2 सा 26 भी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर सामने की तरफ चला गया, दैट मीन्स कि 13R। अब हम यहाँ पे काउंट ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 3 इंटू 1, दैट मीन्स 3 इंटू आर, दैट मीन्स 3R, एंड 3 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स कि 3R स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू 13R। अब ये 13R को हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, हम लिखेंगे तो 3R स्क्वायर प्लस 3R प्लस 3 माइनस 13R। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करते तो हमारे पास आता है 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से आया। अब हमें यहाँ पे जो इसे ये जो हमें दिया गया उसे हमें एक्सपांड इस तरह से करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो इसका प्लस जो है वो 10 आता हो, दैट मीन्स कि 3 3 सा 9। तो यहाँ में हम इस तरह से लिख सकते हैं 3R स्क्वायर माइनस 3R माइनस 9 1 सा 9, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि 3R स्क्वायर माइनस 9R माइनस R प्लस 3। यहाँ पे हमें इस तरह से ये जो टर्म दिया गया उसे हमने एक्सपांड किया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है 9 और इसका जो प्लस है वो 10 आता हो, दैट मीन्स कि 9 1 सा 9 हम करेंगे तो 9 और 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे इसमें से हमने यहाँ पे 3R कॉमन निकाला, दैट मीन्स यहाँ पे आया 3R कॉमन निकाला तो R। अब यहाँ पे 3R कॉमन निकाला, दैट मीन्स माइनस 3। अब इसमें से हमने यहाँ पे क्या निकाला, -1 कॉमन, दैट मीन्स R माइनस 3। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा आएगा R माइनस 3 एंड सेकेंड टर्म आएगा 3R माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 3 एंड R इज इक्वल टू 1/3। अब हम यहाँ पे A इज इक्वल टू 6 एंड R इज इक्वल टू 1/3 लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट टर्म जो आएगा 2, सेकेंड टर्म हमारा आएगा कि 6 इंटू, यहाँ पे कॉमन रेशियो दिया गया तो 6 इंटू 3, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा इस तरह से आएगा फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे लिए होता है A/R, दैट मीन्स कि 6/3 इज इक्वल टू 2, देन आफ्टर A दैट मीन्स 6 AR, दैट मीन्स कि A इंटू आर हम करेंगे तो 6 इंटू 3, दैट मीन्स कि 18 इस तरह से आया। अब अगर हम A इज इक्वल टू 6 एंड 3 इज इक्वल R इज इक्वल टू 1/3 ले रहे तो दैट मीन्स A/R, दैट मीन्स कि 6/1/3। तो ये डिवाइड का भी डिवाइड सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि 6 3 सा 18, देन आफ्टर A दैट मीन्स 6 एंड A/R, दैट मीन्स कि 6 इंटू 1/3, देयरफॉर यहाँ पे आया आंसर हमारा 2। तो हमने इस तरह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट फाइंड करने वाला जो सम है वो हमने किया। इलस्ट्रेशन 38 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। तो आज हमने जो सम्स किए हैं उसके ऊपर से यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपके होमवर्क में करने हैं और उसके साथ साथ इलस्ट्रेशन 38 भी करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।